रूल्स क्या है? सॉरी। 2080 रूल। जी। अभी आप ना कर सकते हैं उसको ना अच्छा शेयर। ठीक है, ओके ओके ओके, जरूरत पड़ती है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट में शेयर कर लेता हूँ, एक मिनट में शेयर कर लूँ। शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही। अब हम्म। भी नहीं? नहीं नहीं। चलिए मैं देखता हूँ अलाउ तो किसी कर को दिया बुला मैंने के आपको। क्या। नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हो रही है। अब आ रही है? हाँ, हो रही है। ओके ओके, चलिए थोड़ा सा मैंने क्या आपको भी ठीक है, नजर ठीक। आता रहे कि भाई हाँ। क्या चीजें सामने आ रही। ओके। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम वो पारेटो प्रिंसिपल हमने लर्न किया, जिसमें 2080 रूल्स हैं। हम उसको 2080 रूल्स भी कहते हैं। तो 20 मीन्स के वो एरियाज, जो एरिया हम अपने स्ट्रेंथ यहाँ बिल्ड करना चाहते हैं, उसकी क्या अहमियत है। उसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो यह है कि द मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट ये है कि कोई चीज किसी वक्त भी सारे हमारे सामने आ सकती है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है लेकिन अर्जेंट भी है। और लास्ट टाइम मैंने इसको मिसाल दी थी कि फैमिली मेंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे वो अर्जेंट भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ हुई, आप सारे काम कर रहे हैं, टेलीफोन आ गया जी कि फलां बंदा इसमें प्रॉब्लम में है या किसी परेशानी में है या बीमार होगा या कुछ ऐसा मसला बन गया, तो आपके लिए वो अर्जेंट बन जाता है। ये ट्वेंटीज में एक तो वो पार्ट आ जाता है कि आपने अर्जेंट को भी हैंडल करना है और वो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। सेकंड जो पार्ट है उसका वो है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। हमारा ज्यादा वक्त जो है वो उसमें गुजरना चाहिए। उसमें आपकी प्लानिंग भी है, उसमें आपके जो गोल सेट किए हैं उसको भी आप फॉलो करना चाहते हैं, उसको आप, ये आपका एरिया है 20 का। और 80 जो है वो डेलीगेटेबल है, आप किसी के हवाले कर देते हैं काम करना, या वो प्रोक्रेस्टिनेटेबल आके छोड़ दीजिए उसको। आप काम का अपने 24 आवर के जो एरोज हैं उसको काम का आप जाया कर रहे हैं, वो इग्नोर कीजिए उसको। और फिर मैंने बताया था कि पारेटो प्रिंसिपल है क्या, कि इसमें दुनिया में इवन कि जो 20% एक्टिविटीज हैं, 20% वेल्थ है, वो सिर्फ 20 लोगों के पास है। और 20% एक्टिविटीज जो है वो 80% आपको उसके प्रॉफिट्स मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। और 80% एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी सिर्फ आप 20% वैल्यूज हासिल करते हैं। और ऐसे ही दुनिया में सारी दुनिया के पास सिर्फ 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% वैल्यूज है। और ऐसे ही उसकी इंटेलिजेंस के भी यही पोजीशन है। तो हमने पारेटो प्रिंसिपल उसको स्टडी किया और उसको जानने की कोशिश की। तो उस वक्त मुझे याद आ गया, जो हम टाइम और उसकी स्पीड कर रहे हैं, कि हमारा टाइम जो है वो ट्वेंटीज में ज्यादा गुजरना चाहिए। और वही हमारी इंपॉर्टेंस है और उसी टाइम को हम एक और पानी अहमियत तक भी जाए। देते हैं। जी। जो आपने कुछ कहा। सॉरी, वो माइक खुला हुआ था, मैं इधर घर पे बात कर रहा। सॉरी सॉरी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। तो हम 20 उसमें भी चले जाते हैं और 80 को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ज्यादा टाइम जो 20 में गुजरना चाहिए। तो मैं लास्ट टाइम इस चीज को ही आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मुझे जहन में वो आ गया, उसका एबट ऑफ कैंटरबरी, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, कि वो जब बहुत अपने उसमें मशहूर हो गया अपने उसमें, और किंग से, जो किंग जॉन था, उससे ज्यादा लोग उनको पसंद करने लगे, तो किंग को थोड़ा खदशा हुआ कि ये ज्यादा हो के अपना इसमें लोगों के साथ मुझे कहीं मेरा जो है इग्नोर ना कर दे, या मुझे लोग इग्नोर ना कर दे, या मुझे कम से कम ये तो जेलसी हुआ उससे। तो उसको उसने सजा देने की सोच ली कि इसको बाहर निकालता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। उसने एबट ऑफ कैंटरबरी को बुलाया अपने महल में और उसको कहा कि भाई, तुम मुझे 3 सवालों के जवाब दो। अगर तुम 3 सवालों के जवाब नहीं दे सकोगे तो तुम फारिग हो। तो उसने उसके सामने 3 सवाल रख दिए। और 3 सवाल क्या थे? कि ये बताओ कि मैं दुनिया के गिर्द कितनी देर में चक्कर लगा सकता हूँ, वर्ल्ड के अगेंस्ट में कितनी देर में चक्कर लगा सकता हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि
मैं जो है मेरी वर्थ क्या है, इस सारी किंगशिप के साथ मेरी वर्थ क्या है। और तीसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो उसने उसको 3 वीक्स का टाइम दिया, उसने कि 3 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, अगर तुम इन सवालों के जवाब ढूंढ के ना लाओ तो तुम इस जो बिशप है अपने, इसकी बिशप से तुम फारिग हो जाओगे, तुम्हें निकाल दिया जाए। तो 3 सवालों के सवाल ढूंढ के लेके आओ, जवाब ढूंढ के लेके आओ। वो निकल गया बाहर, जाके सवाल हर जगह पहुंचा, हर सेजेस के पास पहुंचा, हर लोगों के पास पहुंचा, उस्तादों के पास पहुंचा कि मुझे इनके सवालों के जवाब दो। उसको कहीं से सवालों के जवाब नहीं मिले। आखिर वो ढूंढता ढूंढता वापस आ रहा था और बड़े परेशानी में था, बड़ा मायूसी में था कि रास्ते में जो उसका शेफर्ड था, जो कि बहुत ही एक तरह से उसका खिदमतकार था, वो मिला शेफर्ड ने। तो शेफर्ड ने पूछा कि आप कुछ सवालों के जवाब मिल गया? तो उसने कहा नहीं, मुझे जवाब नहीं मिले। तो उसने कहा जी आपको तो बड़ी परेशानी वाली बात है, अगर आप मुझे माफ करें और मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुझे लोग ये समझते कि मेरी शक्ल आपसे मिलती जुलती है, तो आप मुझे अपनी ये सारे ड्रेस वगैरह और सारा लिबास वगैरह मुझे दे दें, मैं आपकी जगह चले जाता हूँ ये बन के कि मैं शेफर्ड हूँ, मैं अपना बिशप हूँ, और मैं बिशप बन के जाके किंग के सामने जाके सवालों के जवाब दे देता हूँ। और अगर कुछ सजा मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी, तो कम से कम आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, तो मैं जानता हूँ कि मैं सेक्रीफाइस कर दूँ आपकी खातिर। तो उसने, बिशप ने उसको अपना ड्रेस दे दिया, अपना घोड़ा दे दिया, जो भी था उसके साथ, ताकि वो यही साबित करे कि वो बिशप वो खुद है। वो जो शेफर्ड था वो पहुंच गया बादशाह के उसमें दरबार में, और उसने कहा जी कि मैं हाजिर हो गया हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो मुझे बताइए कि आपका पहला सवाल सवाल क्या था। तो बादशाह ने कहा, किंग ने कहा कि मेरा सवाल ये था कि मैं इस दुनिया के गिर्द कितनी देर में चक्कर लगा सकता हूँ। तो उसने कहा कि जी अगर आप सूरज की स्पीड से चलें तो 24 आवर्स में आप इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा लेंगे। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने थोड़े वक्त में इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ टाइम और उसकी स्पीड के हवाले से कहना चाहता हूँ कि टाइम की स्पीड के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो फिर टाइम ऐसे ही जो है उसमें आपके अचीवमेंट्स क्या करते हैं वो यही अचीवमेंट्स है। दूसरा सवाल वो ये था कि मेरा वर्थ क्या है। तो उसने कहा जी देखिए, जो फेक ज्यूस थे उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कीमत लगाई थी वो 30 पेनी लगाई थी। तो आप एक पेनी कम कर लीजिए कि आपकी 29 पेनी हो जाएगी सब किंगशिप के साथ, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा तो नहीं आपको वर्थ दिया जा सकता। तो किंग फिर बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वैल्यू इतनी कम हो सकती है। तो उसने कहा अच्छा तीसरा सवाल क्या है? तो तीसरा सवाल ये है कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हूँ, मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ, लेकिन मैं वो नहीं, मैं तो उसका शेफर्ड हूँ। और इस रिक्वेस्ट के साथ आया हूँ कि आप उसकी जान बख्शी कर दें और आप उसको जो है वो सजा न दें। तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक शेफर्ड को इस ड्रेस में देखूंगा, इस तरह से देखूंगा। और उसकी विजडम से बहुत खुश हुआ और बड़ा वो उसके ऊपर कहा उसने। और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उसकी छुट्टी करवाता हूँ और तुम जो है वो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी बन जाओ, तुम जो है वो इस संभालो, बिशपशिप को संभालो। उसने कहा नहीं जी मैं तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात जानता हूँ, यही जो बातें आपसे मैंने करनी, लेकिन मेरे पास तो इल्म नहीं है, मेरे पास तो मजहबी इल्म नहीं है। तो मैं सिर्फ उनके लिए माफी का खास्ता हूँ कि आप उनको माफ कर दें और उन्हीं के हवाले से उनको कंटिन्यू करने दें। तो बादशाह ने उसको माफ कर दिया, उसको जाने दिया। तो मैं आपको एक्सप्लेन सिर्फ करना चाहता कि स्पीड और टाइम की इतनी अहमियत है कि उन टाइम को हम कहाँ स्पेंड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप उसको जो इम्पोर्टेंट एरियाज है आपकी लाइफ के वहाँ स्पेंड करें, या फिर वो एरियाज हैं जहाँ पे आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और उसमें सिर्फ आपको जो वैल्यू है 80% मिलेगी, अगर आप अपने वक्त को आप 80% एरियाज में आप स्पेंड कर रहे होते हैं। बहुत अहमियत है, ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलनी। इसका एक मखसूस टाइम, उस मखसूस टाइम में आप कहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए जो पर्पस फाइंडिंग हमने कहा था,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ को आप कहाँ अहमियत देते हैं और उसकी क्या आपके पास वैल्यू क्या है और आपको उसका क्या मकसद देना चाहते हैं। जो गिफ्ट अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है, हम उसकी कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं और अल्लाह ताला को उसका हम कितना गिफ्ट का वापस लौटा सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो था वो समझा था कि हमारे पास जो है डेली हैबिट्स बिल्ड करनी है हमने। तो डेली हैबिट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज थी, देखें, पहली चीज तो ये समझिए कि एक हैबिट जो है वो 21 डेज में बिल्ड हो जाती है। दूसरी ये है कि आपकी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बेसिस जो है बैड हैबिट्स के ऊपर बिल्ड हुई हुई है तो आपकी लाइफ में वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। जब आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो फिर नेचुरली एक चैलेंज जरूर है, लेकिन हम उन हैबिट्स को बिल्ड करके अपनी फाउंडेशन को ले कर रहे होते हैं ताकि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाए और एक पार्ट ऑफ हमारा लाइफ बन जाए जिसमें हम उन हैबिट्स को लेके आगे मूव ऑन करते हैं। तो उसको बिल्ड करने के लिए हमने पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो हमने जो पर्पस की जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर वर्किंग की। और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि चूंकि हमारी वर्किंग ये है कि हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें और इस जो लाइफ का जो गिफ्ट हमें मिला हुआ हम उसको वापस अल्लाह ताला को वापस कैसे लौटाएं। तो कम से कम हमारे अंदर की दुनिया को अवेकन करने के लिए, इनको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस पर अवेकनिंग कर लें। और उसके बाद हमने कहा कि उसको हमें डिसिप्लिन करने की जरूरत है। देखें, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि जब आप हैबिट्स बिल्ड कर रहे हैं और अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को सेट आउट करते हैं, तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है और उसको हम सेल्फ लव कहते हैं। और सेल्फ लव का मतलब कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, आना चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने आज से इरादा कर लिया कि सुबह उठ के नमाज पढ़नी है। आप सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के लिए अपना एक स्टैंडर्ड कायम कर लेते हैं कि जी मैंने सुबह, मिसाल के तौर पे, मैंने 5 बजे या मैंने 4 बजे या मैंने उठना है और उठ के नमाज पढ़नी है। तो आप उठते हैं तो आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यही सेल्फ लव है जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो दूसरे मानों में हम उसको अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, उसको स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं। और फिर अगर उस स्टैंडर्ड को हम वायोलेट करते हैं तो फिर हमारे अंदर गिल्ट डेवलप होती है, जो कि एक हमारा वर्स्ट एनिमी है। गिल्ट डेवलप होती है। तो किसी ने कहा था कि द शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट इट इज बिल्ट फॉर। आपको अपने शिप को मूव ऑन करने के लिए, आपकी लाइफ के शिप को मूव ऑन करने के लिए आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। और जो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं कहता हूं कि लाइफ की दो चीजें हैं, एक साज भी है और एक सोच भी है, तो सोच को पहले एक्सपीरियंस कर ले, साज खुद ब खुद ही आपके पास आ जाएगा। तो दैट वी कैन से कि डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन है। हम उसको, जिंदगी में सजा भी है, सोच भी है, साज भी है, प्लेयर भी है, पेन भी है। तो हम उसको शेड्यूल इस तरह से करना चाहते हैं कि हम पेन का हिस्सा पहले पार्ट में ले लें, तो वो साज जो है, वो प्लेयर जो, वो खुद खुद ही उसको फॉलो करती रहेगी। लेकिन अगर हम प्लेयर के ही पार्ट को एंजॉय करते रहेंगे तो पेन ने खुद ब खुद हर्ट करना ही करना, उसने हिट करना ही करना है। और इसलिए हम बात कर रहे थे कि जब सेल्फ डिसिप्लिन है उसमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आके आपने मूव ऑन करना है, तो वो आपका पेन का हिस्सा है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आके फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रेटिफिकेशन मुझे इसकी कब मिलेगी, और ज़ाहिर है मिलती है। जब आप चीज़ों को सारा दिन अचीव करके आहा का एक्सपीरियंस आप हासिल करते हैं तो उसमें क्या आपको मिलता है, आपको उसकी जो आपने अचीव किया होता दिन की जो रिवार्ड है वो आपको उस वक्त मिल रहा होता है। तो फिर उसी बेस के ऊपर हम अपनी हैबिट्स को बिल्ड करते हैं। हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने कहा कि आपका दिन सुबह से शुरू हो गया, तो आपने, अगर आपका पर्पस क्लियर हो चुका है, अगर आपने अपने साथ एक कमिटमेंट कर ली है, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, तो उसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको या तो आप फॉलो करते हैं या आप इग्नोर करते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड आपके सेट किए हुए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड दूसरों के सेट किए हुए हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जब आप उनको इग्नोर करेंगे तो फिर गिल्ट डेवलप होगी। तो उस गिल्ट को दूर करने के लिए क्या जरूरी है कि या तो आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें
और या आप स्टैंडर्ड को चेंज कर लें। तो बेहतर ये है कि आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो कि प्रोडक्टिव हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर है, और उन स्टैंडर्ड्स को चेंज कर लें जो कि नेगेटिव हैं या ऐसे हैं जो कि आपकी ग्रोथ प्रोसेस में रुकावट बन रही हैं। उन उनको आप चेंज कर दें और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर कर लें। तो उसको दूर करने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, उसी को हम पेन कहते हैं, उसी को हम सेल्फ लव कहते हैं। तो उसमें जब हम हैबिट्स डेवलप करने की पोजीशन में आते हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि अगर आप क्लियर हो गए हैं कि आपका पर्पस क्या है, तो फिर आप पर्पस स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जैसे मैंने वो एक आपके स्क्रीन के ऊपर उसमें आ जाता है फ्रंट के ऊपर के, हेल्पिंग पीपल ग्रो, लोगों को ग्रो करने के लिए हेल्प मैं करना चाहता हूँ कि कहाँ से आदमी अपने आप को निकाल के, जो एक ये मोटो हो गया है, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट अपनी पर्पस स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है। तो हम जब हैबिट्स बिल्ड करने की पोजीशन में आते हैं, तो हमें जो पहला इम्पोर्टेंट, स्टार्ट करने से आप उसको टाइम ले लीजिए कि मैंने 8 बजे उठना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, फलाना ये सारा चीज आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारी हैबिट्स हैं जिनको हम बिल्ड करना चाहते हैं वो क्या है? सबसे पहले तो आप उठे, नमाज वगैरह जो भी पढ़नी है अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप जो आपकी पर्पस स्टेटमेंट्स को रीड करें डेली। ये आपका पार्ट है कि आप उसको रीड करें डेली। और फिर आप उसमें क्या करते हैं कि आप उस पर्पस को स्टेटमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं पूरे दिन के लिए। और टेक वन का मतलब यह है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 2 दफा 3 दफा 4 दफा सांस लंबा लीजिए, और उस सारे दिन को फोरसी कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपने 9 बजे या 8 बजे से अपने दिन को शुरू करके रात को, शाम को 10-11 बजे तक आपकी एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे कैसे कन्फ्रंट करना है, उसको कैसे कैसे हैंडल करना है। ये आपका एक तरह से फर्स्ट हैबिट का एक फर्स्ट पार्ट हो गया। और फिर आप उसको पॉइंट भी देते हैं कि ये मेरे कितने पॉइंट हैं। उसके लिए आप हमने लास्ट टाइम इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया था, और पॉइंटिंग का भी बता दिया था हमने कि इसके 2 पॉइंट्स आपने लेने हैं। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है कि मैंने कहा था कि हम यूजुअली तो कहते हैं कि जैसे मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस इज पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। लेकिन जब हम एनएलपी के प्रोग्राम कर रहे होते तो हम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट को फियर्ड थिंग्स फर्स्ट कहते हैं, कि आपने उन एरियाज को कन्फ्रंट करना है जिससे आप फियरफुल हो रहे हैं, जिसमें आप, मिसाल पे करेज क्या है? करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर। तो हम अपने आप में वो करेज डेवलप करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको किसी के सामने पेश होने से आप खौफ महसूस करते हैं, कोई बड़ा है, कोई ऑफिसर है, कोई जो भी है, कोई ऐसी पोजीशन में है, तो वहां पे आपको करेज डेवलप करनी होगी, अपना फेथ डेवलप करना होगा। और उस करेज के साथ फियर नहीं चला गया, लेकिन आपने उसके एक्शन लिया है, और कुछ वक्त के बाद वो आपकी हैबिट बनती है। देन इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाती है कि आप कहीं भी जाते हैं तो कोई फियर वाली बात नहीं, वो करेज वाली बात है। किसी और एरिया में हो सकता है, उसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं। तो हम फियर्ड थिंग्स फर्स्ट करते हैं। तो दैट इज शेड्यूलिंग पेन, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट एंड प्लेयर लेटर। तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है नेचुरली, वो आपको उसका बेनिफिट, तो उसका आप, जैसे हमने कहा था कि उसका आपको पॉइंट मिल जाते हैं, 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर हम बॉटम लाइन पे जो हमने नेचुरली सेट किया, अपने गोल सेट किए हुए हैं, और हमने देखे जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो हम अपने पर्पस को फाइंड आउट करते हैं। जब हम अपने बाहर की दुनिया में फिर उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो सच्ची बात अपने गोल सेट करते हैं। तो गोल सेट करने का मतलब ये है कि इफ यू डू नॉट नो विच हार्बर टू सेल योर शिप, दैट एवरी विंड इज अ राइट विंड। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर सारी हवाएं जो चलती हैं ना, वो जिस तरफ भी आपको ले जाएंगे आप उस तरफ चले जाएंगे। तो आपको टारगेट करने के लिए आपके पास सामने गोल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। तो आप उन गोल्स में हमने जो चीजें डेवलप की थी वो क्या थी, कि एक तो सेल्फ था, फिर जो था अदर्स थे। जैसे हमने कहा कि हमने अपने जो दूसरे जो रिलेशनशिप वगैरह, उनको कैसे हम डेवलप करते हैं। और फिर वर्क था,
कि जो हमने सेट कर दिया गोल कि हमने वहां तक पहुंचने के लिए आज सारा एक्टिविटीज में क्या करना है। और फिर कभी किसी का भला भी करो, जो आपने सीखा हुआ वो किसी दूसरे को सिखा दे, उसका भला भी आप कर लें, उसका भी आपको एक पॉइंट मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो आहार का था। अच्छा, इस आहा का जो हम मैं बात करता हूँ, आहा का मतलब ये है कि वो बाद में हम उसको कर लेते हैं, आहा को। इससे पहले कि एनर्जी की बात हम करते थे कि बॉडी को आपने मेंटेन करना है। और मैं जैसे अलामा का रेफरेंस लास्ट टाइम दिया था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें। तो पैकरे खाकी में जान पैदा करने के लिए अगर आप सच के ऊपर चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बॉडी बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम योगा भी करते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके लिए हम वॉकिंग भी करते हैं। और उसको ताकि आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहे, आप एक्शन लेने की पोजीशन में रहे। और फिर हमने कहा था कि मेंटरिंग करने के लिए कि हम दूसरे के लोगों को सिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि टीच, ये चाइनीज है, कहावत है कि गिव अ पर्सन फिश टू फीड हिम फॉर अ डे, बट टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हम फॉर ऑल ऑफ हिज लाइफ। तो मेंटरिंग का मतलब ही ये है कि आपको जो चीज आती है किसी को सिखा दे कि यार इस तरफ नहीं जाओ, ये रास्ता भटकने वाला है, इस तरफ तुम गिर जाओगे जाके, सीधे रास्ते के ऊपर आओ, और सीधा रास्ता ये है, इस तरफ चले जाओ। तो आप उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। और उसके लिए हमें पॉइंट मिलता है कि हम अगर रोजाना ये कोशिश करते हैं और कर रहे होते हैं तो हमें उसका भी एक पॉइंट मिलता है। तो आहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर डल बैठे हुए हैं, आपने ब्रेन को आपने बंद किया हुआ है, आपकी इनर की जो वर्ड है वो अवेकनिंग ही नहीं हुई, तो ना आप सवाल पूछ रहे हैं, ना आपको सवाल पूछने की जरूरत महसूस हो रही है, तो आपको फिर आहा कहाँ से आना है? कहीं से कुछ नहीं आना। लेकिन जब आप सवाल कर रहे होते हैं, देखें, जब आपने एक दुआ की है कि या अल्लाह मुझे इल्म दे, मुझे इल्म अता करे, तो आपको क्या होगा? आपको डाउट्स आएंगे जहन में, आपके उन चीजों को क्लैरिटी नहीं होगी, उन चीजों में उनमें बहुत सारे सवाल आपके सामने उठेंगे। और वो सवाल जब आप उठेंगे तो आप इनर से एक्सप्लोर भी करेंगे, आप बाहर से भी जानना चाहेंगे, सारा कुछ करता जाएंगे। लेकिन फिर जो इनर की आवाज आती है, वो वही है कि आप जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो फिर एक अक्सर तो अच्छा, ओहो अच्छा, तो इसका मतलब ये है। तो द सोल्यूशन कम्स इनटू योर माइंड और दैट इज योर आहा, कि आपको वो, लेकिन वो आहा आता कहाँ से है? देखो, वो आपकी कोई जो इमेजिनेशन जो है उससे नहीं आता, आपकी जो है वो बाहर की दुनिया से नहीं आता, वो आपका अंदर की दुनिया से आता है, जिसको हम अवेकनिंग करने की पोजीशन में मूव ऑन कर रहे होते हैं। और वही आपका मैसेज है, उसी को आप गाइड बना लें अपना। और इसी के लिए जब हम इस्तिखारा वगैरह करते हैं तो वो आहा की ही पोजीशन होती है कि हमें पैगाम मिल जाता है, हमें जवाब मिल जाता है कि अच्छा ये कर लो। और वो अंदर से पुरसकून किस्म की आवाज आती है। हाँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते, दैट मीन्स कि आप अपनी चाहत के पीछे भागना चाहते हैं, और आप अपनी उसको जो आपको इनर से मैसेज मिला, जो सही वाला मैसेज मिला है, उसको आप फॉलो नहीं करता। तो ये जब आप इस प्रोसेस में गुजर रहे होते हैं, आप इन इनर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ये सवाल आप पूछ रहे होते हैं, तो फिर आपको ये अपने आहा का एक्सपीरियंस भी अक्सर अक्सर नहीं बल्कि रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा होता है कि जिन सवालों में आप उलझे हुए हैं उनके जवाब मिलना शुरू होते हैं। तो आपको जवाब मिल जाता है। लेकिन उसकी डेली हम जो हैबिट डेवलप करते हैं, वो डेली हैबिट ये डेवलप करते हैं कि हम वो आहा को नोट करते हैं, अपने जर्नल के में नोट करते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये था, आज मैंने ये लर्न किया है, और ये मुझे आहा का एक्सपीरियंस है, ये मिला है। तो वो आपका एक पार्ट बन जाता है, लाइफ की उस हिस्ट्री का एक आपका पार्ट बन जाता है। और फिर जब आप सारा दिन गुजार चुकते हैं उस हैबिट्स बिल्डिंग की पोजीशन में, तो टेक टू होता है। टेक टू का मतलब यह है कि फिर आप शाम को, जब आपने दिन कंप्लीट कर लिया, आपकी वो सारी जो प्लानिंग थी वो कंप्लीट हो गई, तो फिर आप आंखें बंद करके जरा पूरे दिन को फिर जो आपको देखते हैं, उसको रिविजिट करते हैं कि अच्छा मैंने कहाँ शुरू किया, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, क्या मैंने कर लिया। अगर कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया, आप एक आहा की पोजीशन में आ जाते हैं। और अगर कहीं पर रुकावट बनी है तो उस रुकावट को मैंने कैसे हैंडल करना है, वो आपके लिए फिर एक चैलेंज बनता है, उस चैलेंज को कैसे हैंडल करना है। ये टेक टू का एक हिस्सा है। और अगर आप ये सारी पोजीशन में ले लें तो टोटल पॉइंट्स आपको 11 मिल जाते हैं। और अगर कहीं मिसिंग है तो वो जाहिर है कि उसके पॉइंट्स कम होंगे। तो हम कोशिश करें कि जब हैबिट्स बिल्ड कर लेते हैं हम पूरे पॉइंट्स को हासिल करें।
तो यह है कि हमारा पाथ है जिसके ऊपर हम मूव करने के लिए सारी चीजें कर रहे होते हैं। और अल्टीमेट आप कहाँ किस पाथ पे कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपके ये जो सारी डिटर्मिनेशन है उसके हवाले से है कि आप उसको कहाँ पहुंचना चाहते हैं और आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी एस्पायरेशन फॉर डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ मूव ऑन कहाँ करना चाहते हैं। और जैसे फिर मैंने ये कहा था कि हम उसके ऊपर पहुंचे थे कि ये जो आपने अपने आइडियल बिल्ड किया है अपनी अपनी पिक्चर को, कि मिसाल के तौर के ऊपर कि हमने कहा था कि 5 साल के बाद आप कहाँ होना चाहते हैं, 5 साल में आप किस पोजीशन में होंगे, अपने आप को कैसे देख रहे होंगे। अगर आप इस तरह की अभी की पोजीशन में जा रहे हैं तो फिर तो यहीं पे फंसे रहेंगे, आगे निकल नहीं पाएंगे। तो हमने एक जो टूल लर्न किया था वो स्विश का था, कि जो आइडियल पिक्चर है आप उसकी को क्रिएट कर लें। आप उस क्रिएट करके पिक्चर को आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और उस हवाले से आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करने के लिए आप स्विश का तरीका इख्तियार करें, उस टूल को इस्तेमाल करें और वो रेगुलर बेसिस पे करें। और कोई वो पिक्चर आपके फिक्स हो जाएगी, आपके जहन में आती जाएगी। और कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी 5 6 7 दफा करें, और अगर ज्यादा करना चाहते हैं मजीद करें, तो पिक्चर आपके एक तरह से एक्सपेंड होती जाएगी। और उस पिक्चर को फिर आप फॉलो करते जाएंगे जो हमने स्विश का एक्सपीरियंस कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं और आपको उसमें एक चाहता हूँ कि आप उसको देख लें। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट। इसको क्या आप बड़ा देखते करना चाह रहे हैं हैं, क्या चाह रहे हैं? जी। आप क्या करना चाह रहे थे? नहीं बस ठीक है, मैं वो उसको बड़ा करना चाह रहा था। अच्छा, ऊपर है वो। आप ऊपर जी जाएंगे ना जी, वो तो। जरा वो छुपा हुआ है सारा उसके अंदर, आपकी हाँ, उसके छुप गया अंदर। है वाकई। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसको कोशिश करता हूँ उसको समझ जाऊँ ताकि आप उसको सही तरह समझ सके। ओके 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 ओके। साइड शो। हाँ, नीचे है वो बड़ा करने वाला ना, जहाँ 53 लिखा हुआ है ना, नीचे नीचे है, बिल्कुल नीचे। नहीं वो तो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन मैं उसको एक तरह से वो स्लाइड शो ठीक हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया। जी। आप ठीक है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो उसमें हम आज देख रहे थे जो हमारी जिंदगी में लाइफ में गुजर रही होती तो उसमें हिस्सा क्या है लाइफ का। एक हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, एक हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। यानी एक वो हमारा पार्ट है जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, और एक पार्ट वो है जो हमारे कंसर्न्स हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। हम अपने पूरा जिंदगी या अपने पूरे दिन को हम किस तरह से गुजारते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक ख्याल ख्याल रखिएगा, अगर आप अपने सारे दिन फिक्रों में और उसी में उलझाहट में फंसे रहेंगे तो आपका जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को कम करता जाएगा। लेकिन अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपना वक्त गुजार रहे हैं, जैसे हमने 2080s की बात ऑलरेडी कर ली है, अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपना वक्त गुजारते तो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न जो है वो कम होता जाएगा। तो हमें जो टाइम एक्सपेंड करना है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में करना है, और सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं करना है। अगर आपका वक्त सर्कल ऑफ कंसर्न में गुजरेगा तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो छोटा होता जाएगा। आपकी जो वो सारी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज है, वो उनको भी कम करता जाएगा। और आपको फिक्रों उसमें मजबूर कर दे, फिक्र वगैरह में मजबूर कर देगा, सोचों में मजबूर कर देगा।
वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम ओल्ड जल्दी हो जाते हैं लेकिन अकल हमें बड़ी बाद में आती है। मेरा ख्याल है कि अगर अकल पहले से आ जाए तो ज्यादा बेहतर है कि यू स्पेंड योर टाइम इन द एरिया ऑफ योर इन्फ्लुएंस, ताकि आप अपने एरिया ऑफ कंसर्न को तंग कर सकें। पॉजिटिव एनर्जी enlarges द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी रिड्यूसेस द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि ये चीजें हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत है और जिनको हम इसको जो है हम हासिल करना चाहते हैं। तो अब आप को क्वेश्चन है तो प्लीज आप कीजिएगा, उसके बाद फिर हम अपनी मेडिटेशन करते हैं। मेरे ख्याल में सवाल जवाब अगर ले लें कुछ कुछ सवाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो जिसको बिल्कुल भी सही अगर है। सवाल करना हो तो अपनी माइक खोल ले। मैं पहले एक कर लेता हूँ। इसमें जैसे आपने कहा कि हमारे डाउट आ जाते हैं, तो डाउट बहुत यानी मेरे ख्याल में प्रॉब्लमेटिक चीज है। मैं तो मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में समझता हूँ। और दूसरा, डाउट की वजह से जो है वो आप के बहुत सारे काम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बहुत काम रुक जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। उससे कैसे जान छुड़ाएं, ये थोड़ा सा अगर आप। देखिए, यही तो चैलेंज है। अब जब डाउट्स आते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको क्लियर करना चाहेंगे, आप क्लैरिटी चाहेंगे। तो आप क्लैरिटी करने के लिए आप किताबों को ढूंढेंगे, सेल्फ हेल्प बुक्स को ढूंढेंगे, आप किसी के उस्ताद से पूछेंगे कि मैं इस मसले को कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सच को कैसे पहचानूं। एक वक्त लगता है, अगर आपकी वाकई ये मौजूद है आपके अंदर, वो एक क्रियोसिटी है, इंक्विजिटिवनेस है, तो फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपको एक वक्त आएगा, वो कहीं से कोई किताब मिल जाएगी, कोई बाज दफा उस्ताद मिल गया, किसी ने कोई टिप दे दिया, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ अच्छा, तो ये बात थी, इस वजह से ये हो रहा था। और फिर आप उसको दूर कर दो। तो ये एक तरह से, फिर फिर मैं कहूंगा कि ये फिर आपके लिए चैलेंज है, आपके नॉलेज के लिए चैलेंज है कि आप उसको हासिल कर, उसको क्लैरिटी को लेने के लिए आप किताबों को भी लर्न करना चाहते हैं, आप दूसरी चीजों को भी लर्न करना चाहते हैं। तो डाउट्स को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप उसमें जाएं, नॉलेज हासिल करें, उसकी जो है अपनी एक्टिविटी को इस तरह से करें कि आप किसी उस्ताद के पास जाएं और उनसे सवाल पूछें। और जब आपकी ये दुआ कबूल होती है कि या अल्लाह मुझे इल्म दे, तो फिर इल्म हासिल करने के डाउट्स ही आएंगे। और जब आप कहते हैं कि जी मैं अपने मसाइल को हल कर दूं, आपको विजडम चाहिए, तो जब आप विजडम की दुआ करें, अगर विजडम की दुआ कबूल होगी तो क्या है कि आपकी झोली में प्रॉब्लम आप फेंकते जाएंगे, वो कुदरत आपके झोली में प्रॉब्लम्स फेंकेगी, तो आपके उनके आप प्रॉब्लम्स को हल करें। और हल कैसे करेंगे? विजडम के साथ ही हल करेंगे। और देखें, दोनों में फर्क है, विजडम और नॉलेज में फर्क है। नॉलेज तो सिर्फ नॉलेज है, लेकिन विजडम उस एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज है कि आपने किस वक्त में किस सिचुएशन में उस नॉलेज को अप्लाई करना है। तो विजडम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो बहरहाल जब आपके डाउट्स हैं तो आपके जहन में वो क्वेश्चन उठेंगे। तो जब क्वेश्चन उठेंगे कि मैं अपने डाउट को कैसे क्लियर करूंगा, तो फिर आपको इल्म हासिल करने की जरूरत पड़ती है। फिर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे इल्म इल्म दे, मैं ताकि इन चीज़ों को समझ सकूं। तो वो फिर इल्म आना शुरू हो जाता है आपको, ऐसे लोग मिलने शुरू। वो कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो जब स्टूडेंट रेडी होगा उन सवालों के, जब उन डाउट्स को दूर करने के लिए, देन टीचर अपीयर्स। मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सच्ची बात है कि ऐसे ऐसे वक्त में ऐसे ऐसे टीचर अपीयर हुए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और मैंने अपनी कहानी आपको बता दी कि डॉक्टर अरोरा कहाँ ओकुल्टिस्ट था, वो कहाँ इंडिया से आया, और वहाँ कहाँ आके जर्मनी में बर्लिन में मेरे पास आके वो जब हम ट्रांसलेशन में कर रहे थे, और उसने मुझे फर्स्ट लेसन समझा को बड़ी देर के साथ में, जिस मुश्किल में था, तो वो सारे जो थे वो लेके उसने मुझे बताने की कोशिश की। और ऐसे ही फिर बाकी स्टेजेस के ऊपर भी, इवन जो एनएलपी किया तो उस वक्त भी टीचर ही मिला ना। तो जब आपके डाउट्स हैं और आप वाकई कंसर्न हैं उन डाउट्स के बारे में, फिर उसको जानने की जरूरत के लिए आप उस फिल्म को जानना चाहते हैं, और फिर व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। क्योंकि अगर आप उसको आपको जवाब मिल जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूजन का मजीद इसलिए शिकार होंगे कि जैसे मैंने कहा था कि मजजूब जो क्या बनता है, कोई इल्म हासिल करना, वो सारा कुछ हासिल करना चाहता है,
तो थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, संभाल नहीं पाता। तो जब आप रेडी होंगे तो फिर टीचर आपको सही बात बताएगा और आप उसको समझ जाएंगे। जी। जी शाहिद साहब, माइक खोल दे शाहिद साहब, पूछना जी चाह रहे सर। सर सवाल मेरा ये है कि जो आपने कहा कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न्स जो है, तो क्या सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में हम तब रह सकते हैं जब कोई एक्शन हम कर रहे हों या डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं, तो उस स्ट्रेंग्थ्स में सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ जाएगा? क्योंकि कंसर्न्स तो आ जाते हैं जो है वो नेचुरली, कि कोई कभी फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं या कभी हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो वो तो क्या उनको कंसर्न्स को कम करने के लिए एक्शन में रहना जरूरी है, या कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर? देखें, जब आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? पहली तो चीज ये है, मेरा ख्याल है कि अपनी ईगो से बाहर आते हैं। आप अपने इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उससे आप बाहर आते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जेलसी है, आप किसी के साथ हसद कर रहे हैं, आप ग्रीड में हैं, तो ये सारे वो इमोशंस हैं जो आपके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उसको शॉर्टन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी किसी ने आपको गाली दे दी। अब वो अगर आप एरिया ऑफ कंसर्न बुलाते तो अच्छा हो, अच्छा इसने मुझे ये कह दिया, तो फिर आप क्या कहें, गुस्सा आएगा, गुस्सा आके आप उसके फिर पीछे पड़ जाएंगे और उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? नेगेटिव एनर्जी चली गई। लेकिन अगर आप में माफ करने की सलाहियत मौजूद है, आपकी एक्सपेंशन इतनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की हो चुकी है कि आप ये फॉरगेट इट, इसको भूल जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जब आप उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो जाएगा, और आपका एरिया ऑफ कंसर्न जो वो आपके लिए इतनी की अहमियत रखेगा नहीं, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और उस स्ट्रेंथ तो बढ़ने का नाम ही ये है कि देखिए, मिसाल के तौर पे लाओ ज़ू ने कहा था कि जो राइट थॉट है वो हमारा ही पावर है। राइट थॉट इज अवर पावर, सेल्फ कंट्रोल इज अवर स्ट्रेंथ। हम उसको अपनी जुबान में सब्र भी कह सकते हैं कि अगर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और कामनेस इज योर पावर। सॉरी, सॉरी, कामनेस इज योर पावर। तो जब आप काम रहना सीख लेंगे तो आप तो बहुत पावरफुल हो गए, और वही तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। और अगर आप हर चीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न बन जाता है। वो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को फिर शॉर्टन करता जाता है। आपकी आपकी स्ट्रेंथ को, जो इनर स्ट्रेंथ था, जिस जो आपको सही मानों में स्ट्रेंथ देती है, उसको आप शॉर्टन करना चाहते हैं। वो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और किसी को सवाल करना हो तो आप करें और अपना माइक खोल लें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि दो आईफोन के नाम से नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स ना, अगर आप अपने नाम रखेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें पहचानने में। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक आज एक मेरा आ रहा है, रूबी का। और एक मेरा है, राशा। आप खुद ही नाम चेंज कर सकते हैं ना, आराम से कर लें। अच्छा, किसी को सवाल करना हो प्लीज। काशिफ, आज क्यों खामोश हो? क्या अगर किसी को नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में आपने लास्ट टाइम बताया था ना कि मेडिटेशन आप कराएंगे एक, जी 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 जी। तो वो मेरे ख्याल में आप कराएं। अभी टाइम तो हमारे पास है, 7:30 बजे है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे फजीला आप। वैसे हाँ। नाजिर साहब, मैं ऐसे नहीं, क्वेश्चन नहीं है शुजा, लेकिन नाजिर साहब, दिस इज अ वेरी गुड सेशन, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। हाँ, आपसे सीखने में हमेशा बहुत मजा आता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि आस्क गुड क्वेश्चन, तो उसका मतलब ये है कि आप हाँ, क्वेश्चन ऐसा करें जो आपको एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में ले जाए। जब बिल्कुल। और मेरे क्लैरिटी पास, आ जाएगी आपको, जी, हाँ, जब मेरे पास गुड क्लैरिटी आ क्वेश्चन, जाए। हाँ,
मेरे पास गुड really क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पूछ रही कि गुड क्वेश्चन हो तो ही इंसान पूछे ना। नहीं, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह आपकी क्लैरिटी है। नहीं और नहीं, जिस इतनी क्लैरिटी नहीं है जी, आप मुझे चाहिए क्लैरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर हम कहाँ इतने सवाल भी होना लर्नड है। चाहिए, फिर हाँ सवाल जी। भी होना चाहिए। सही बात है, सवाल भी होना चाहिए। हाँ, सही योर बात योर है। क्वेश्चंस आर योर आंसर्स, योर क्वेश्चंस आर योर आंसर्स। आई जैसे नो वी, यस। हाँ, हाँ जैसे शुजान ने अभी कहा कि जी डाउट्स आते हैं तो मैं इनको कैसे हैंडल करूं, तो ये हाँ आपके क्वेश्चन तो आ गया आपके पास। हाँ, दैट तो वाज अ गुड क्वेश्चन इसको जी। इन्हीं में आपने आंसर ढूंढना कि मैं कैसे करूं, इन डाउट्स को दूर कैसे करूं। मैं गॉड की एक्चुअल, तलाश में हाँ बिल्कुल गॉड को सही ढूंढूं बात। कहाँ पे जाके। आई मैं नो। सुकून की तलाश में तो सुकून को ढूंढूं कहाँ पे जाके। कहाँ पर, वही तो। तभी तो सिकंदर आजम जो था वो उसके पास, योगी के पास पहुंच गया था। तो हाँ तो सवाल ही थे ना उसके, वो सवालों के लिए पहुंचा था ना। लेकिन पता है क्या नाजिर साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन गुड क्वेश्चन पूछने के लिए विजडम चाहिए। हाँ सर्टेनली, लेकिन वो बिल्कुल। आप जानना जानना चाहेंगे तो मिलेंगे ना उसके। हाँ चाहिए, बिल्कुल। अगर आप जानना नहीं चाहेंगे, जानने चाहने से बड़ा ये है कि चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे चैलेंजेस। हमें तो बता दिया गया बहुत पहले से कि आपको मुसलमान ही पैदा किया गया है, और आपके वालिदैन जो है, आपका जो बाकी है सारा कुछ, वो आपको मुख्तलिफ बना देते हैं, एक डिफरेंट फिरकों में तकसीम कर देते हैं। तो ये एक जी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप इससे कैसे, इस ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं और सही सच तक सही कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये ना एक दो चार दिन की बात है, इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए, जी हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट मराहल में से गुजरना पड़ता है, और फिर देन यू एंजॉय योर फ्रीडम। क्या आप खुद बिल्कुल। फ्रीडम है, और फिर आपको जो मैसेजेस मिलते हैं, जो आपको गाइडेंस मिलती है, वो कहीं बाहर की दुनिया से नहीं मिलती। वो आपके जी अंदर की दुनिया से ही गाइडेंस मिलती है, जिसको हम आहा का एक्सपीरियंस भी कहते हैं कि आहा, वो खुद हाँ खुद ही अंदर आ जाता है आपको, जानता है कि हाँ हो अच्छा ये सही है ये गलत है। आपको डायरेक्शन ही वहां से मिल रही होती है, सही। आपको गाइडेंस ही वहां से मिल रही होती है। तो इससे बिल्कुल। बड़ी फ्रीडम आपको और क्या चाहिए। तो वो जो गम्पशन ट्रैप था हमारा, उससे तो हम बाहर आ गए ना, जहाँ हम जी हाथ डाल के बैठे हुए होते हैं। जी। ठीक, और सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। जी वालेकुम सलाम। जी सर काशिफ। मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एंड दिस इज लाइक मोर मोर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन। आई थिंक आई think too much before taking action, so how can I be more action oriented? दोबारा कीजिए, जरा दोबारा क्वेश्चन कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैं कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लाइक आप कह सकते हैं कि आई बिकम अ विक्टिम ऑफ परफेक्शन ट्रैप। सो मुझे होता है कि बहुत अच्छा हो और मैं उसको फिर बहुत परफेक्ट बनाता रहता हूँ, और उस चक्कर में जो है, जो एक्शन क्विकली कर लेना चाहिए वो हो नहीं पाता। तो लाइक हाउ टू गेट रेड ऑफ दिस थिंग? देखिए, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन, योर क्वेश्चन आर योर आंसर फ्रेंकली। लेकिन एक जो है ना, ये आपकी मेंटल चैटरिंग जो होती है, बहुत आपको डिस्टर्ब करती है, मेंटल चैटरिंग जो होती है। और उस मेंटल चैटरिंग को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और वो आप सब लोग कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर उसको अपना हिस्सा बना लें, मेडिटेशन को, मिसाल के तौर पे मैं मेडिटेशन फ्रैंकली नहीं करता, लेकिन मेडिटेशन से जो मुझे वो बेनिफिट्स मिले हैं, वो अब तो मिसाल के तौर पे एक एक कैद थी उस माइंड चैटरिंग की, कि वो माइंड चैटरिंग डिस्टर्ब करती थी, अब उससे फ्रीडम हो गई है। अब फ्रीडम हुई का मतलब ये है कि अब जो पर्पस है लाइफ का, उसको फॉलो करना है, उसके लिए एक्शन लेने हैं। अब जो एक्शन के लिए हर वक्त मेडिटेशन तो नहीं ले सकता, हाँ गाइडेंस ले सकता हूँ कि व्हेन आई गो दे आर जस्ट सिट, और उसके ऊपर अपने आप को कामनेस में लेके जाते हैं, कामनेस में ले जाके उसको फिर अपने आप को वहां से क्वेश्चन करते हैं, वहां से जवाब भी आते हैं।
तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेडिटेशन को अपने पार्ट बना लें लाइफ का, और अपने आप को कंफर्ट में ले जाए, उसको रिलैक्सेशन में ले जाए। जैसे हमने कहा था कि डेल्टा लेवल है, सॉरी बीटा लेवल है, फिर अल्फा लेवल है, फिर जो है नीचे हम आते हैं थीटा लेवल के ऊपर, फिर आके नीचे हम डेल्टा लेवल के ऊपर। तो उसमें तो डेल्टा लेवल का तो कोई पता ही नहीं किसी को। बीटा लेवल की बात करते हैं, बीटा से हम कम से कम अल्फा में तो आना शुरू हो जाए। थीटा में जाते हैं तो आपकी वेकनेस इतनी हो जाती है कि आप एक अंदर की सारी जो चीजें ओपन होना शुरू हो जाती है और कामनेस आ जाती है। तो कामनेस आना बहुत जरूरी है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको मेडिटेशन, अभी जिस पोजीशन की आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस पोजीशन में आपको मेडिटेशन को अपना एक हैबिट का हिस्सा बना लेना चाहिए, और वो सुबह शाम कर लें। 20 मिनट्स बहुत काफी होते हैं। तो 20 मिनट्स के लिए आप सिर्फ रिलैक्स करें, सिर्फ रिलैक्स करें। उस वक्त आपके जहन में सवाल भी आएंगे, उसको फिर आप जब सवाल वाकई अपने हार्ट के साथ सवाल करेंगे, तो फिर उनके जवाब भी आपके हार्ट से आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, डाउट्स भी नहीं होंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होंगी, और आप बहुत सारे सवाल भी आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि सवाल आप तभी पूछ रहे होते हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं होती। जब आपको क्लैरिटी होती है तो फिर आप उतनी ही जल्दी अपने डिसीजंस भी लेते हैं, अपनी जो अपना विजन है उसको भी आप क्लियर कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, यूं का हवाला दे दिया कि आप अवेकनिंग आपकी उस वक्त ही शुरू होती है जब व्हेन यू सी इनटू योर हार्ट। और मेडिटेशन का मतलब ये है कि यू ट्राई टू एक्सेस टू योर हार्ट। तो आप प्लीज मेडिटेशन को अपना हिस्सा बनाएं, और फिर वहां पे कामनेस करना लर्न करें, वहां सीखें कामनेस होना। और फिर इंटरेस्टिंगली ये होगा कि आप किसी महफिल में भी खड़े हैं, तो आप लोगों को कोई भी लोग कह रहे हैं तो आप काम ही होंगे, वहां पे आप बड़े रिलैक्स पोजीशन में खड़े होंगे। और फिर आपको सोच जो है, जो आपके अंदर के थॉट्स जो है वो भी क्लियर आ रहे हैं। काशिफ ठीक है? थैंक यू सर, वेरी हेल्पफुल, हाँ, थैंक यू। मेडिटेशन का अपना हिस्सा बनाएं, मेडिटेशन को अपना हिस्सा बनाएं रेगुलर बेसिस के ऊपर। और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो आप सेल्फ कंट्रोल है वो ज्यादा होता जाएगा, थॉट्स का भी, और अपनी बॉडी का भी, और अपनी सोच का भी, अपनी समझ का भी। एनीबॉडी एल्स? मेरे ख्याल में सबका हो गया है। तो अभी हम उसको मेडिटेशन करा दें। ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। बस सब अब अपनी जो है लाइटें ऑफ कर दें और बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है। बिल्कुल। शुजा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा म्यूजिक साथ चले। अगर नहीं हो सके तो सॉरी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको भी शेयर कर दूं। लाइट काम कर दूं जरा। एक मिनट में क्लोज कर लूंगा इसको।
Okay, please close your eyes. Take a deep breath, and while exhaling, see number 5 blinking on the wall with red color. Again, take a deep breath, and while exhaling, see number 4 blinking on the wall with orange color. Again, take a deep breath, and while exhaling, see number 3 blinking on the wall with pink color. Again, take a deep breath, hold for a moment, and while exhaling, see number 2 blinking on the wall with light green color. Again, take a deep breath, hold for a moment, and while exhaling, see number 1 blinking on the wall with light blue color. Simply relax. 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 By slowly moving out, you enter into a big, beautiful park. It's very green, grass, beautiful trees, and a wonderful park is there. बहुत अच्छा, बहुत हल्का, कंफर्टेबल ग्रास है. Move barefoot on that. नंगे पाँव चलिए, उसकी नरमी को, उसकी घास की नमी को महसूस कीजिए. Walking slowly on the grass. See on your right side. बहुत खूबसूरत फूलों की क्यारियां हैं. डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं. पिंक भी हैं, रेड भी हैं, येलो भी हैं, और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं.
Take a deep breath again. Just let the fragrance of the flowers go through you and let it brighten you inside. मूव करते जाइए आहिस्ता आहिस्ता, और फूलों के ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स की तितलियां भी फ्लाई कर रही हैं. Simply see them and enjoy it. Wonderful. Very beautiful. Now moving slowly to the center of the park. There is a very big, wonderful lake. बहुत काम पानी है. लेक की साइड पे चले जाइए. कहीं दूर आपको वाटरफॉल की आवाज भी आ रही है. इस किनारे पे बैठने की कोशिश कीजिए. आप देख रहे हैं कि पानी के नीचे मुख्तलिफ रंगों की मछलियां तैर रही हैं. Try to take some water from the lake. अपने चेहरे पे डाल लीजिए और आप देखें कि मुख्तलिफ कलर की मछलियां, छोटी मछलियां, दे आर रशिंग अवे सिंपली बिकॉज आप पानी ले रहे हैं और वो उधर अपनी मूव कर रही इधर उधर. Take that clean water on your face. Enjoy that coolness. Just enjoy. झील के किनारे एक बहुत कंफर्टेबल रिलैक्सिंग चेयर पड़ी हुई. Simply sit there and relax. दरख्तों के ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं. आप उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं और उनकी वंडरफुल आवाज़ आपको आ रही है. आप किनारे पे झील पे बैठे देख रहे हैं कि कपल ऑफ डक्स पानी पे तैरते हुए आपकी तरफ मूव कर रहे हैं.
उनके पीछे डकलिंग्स हैं. They are diving into the water, enjoying following their parents moving towards you. Just relax, just relax. Sitting on the chair, on the relaxed chair, on the comfortable chair. Now take a deep breath. And relax. Now white light is coming. आसमानों से white light आ रही है आपकी तरफ. Take a deep breath. Let that white light, white air, सांस कीजिए लंबा. फिर इसको आपके अंदर जाने दीजिए. होल्ड कीजिए फॉर मोमेंट्स. आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल कीजिए. आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर की लाइट जब आप एक्सेल कर रहे हैं बाहर जा रही है आपकी सांस के साथ. तो ऑरेंज कलर की हो सकती है पॉसिबल. Take a deep breath again and let the light come into your inside again. सांस लीजिए लंबा और ये आपकी सांस के साथ लाइट अंदर जा रहे हैं. Now cleanse this inside. जैसे लाइट आपको क्लेंस कर रही है वाइट लाइट. और एक्सेल कीजिए. तो आप देख रहे हैं कि कलर की ऑरेंज कलर की लाइट बाहर जा रही है आपके सांस के साथ. लेकिन आप पहले से कम है. कलर पहले से कम है. Take a deep breath again. Let that light, white light, come into your inside. Let it clean your inside. Let it cleanse you inside. And while exhaling, see that orange color light is going out. जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं लेकिन आप उसकी शिद्दत कम हो गई है. Take a deep breath again. Let that light go inside you. And when you exhale, that white light is coming out. That means it has cleansed you insidely. And you're very comfortable, very relaxed, very calm. और बहुत ही आसान है आप. बहुत लाइट हो गए हैं आप.
A deep breath again. Let that white light come inside. And while exhaling, let that light, that white light go also outside. Take a deep breath again. Let that white light come inside. And while exhaling, you see that white light is coming out. That means it has cleansed it with. We have become so light and comfortable and relaxed or light. अब आप even fly कर सकते हैं into the air. So let us fly into the air. एयर में फ्लाई कीजिए. See the world from outside while flying. What is happening there? आप चूंकि पार्क में हैं, खूबसूरत ट्रीज हैं, परिंदे हैं, चीत कर रहे हैं. What a wonderful view is there. Flying in the air high, move to the mountains, nearby mountains. And the top of that mountains, you see a wonderful palace. बहुत खूबसूरत पैलेस है. The doors are being opened for you. Enter into that palace. Go inside. It is very wonderfully decorated, very comfortable. Everything is available there. Good rooms, good furniture, etc. Beautiful flowers are there. So sit where you want to sit comfortably, relax, and enjoy this phase of time. Light is there, good air is there, fragrance is there. Just enjoy. While sitting there, enjoying there, you see an angel is entering through that room, through the gate, and is coming to you. And he has a beautiful box in his hand. Wonderful box. यह आपके लिए तोहफा है. यह आपके लिए गिफ्ट है.
ये गिफ्ट को आप हवाले कर रहा है, इस गिफ्ट को रिसीव कीजिए और शुक्र अदा कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। और आपका गिफ्ट इस बॉक्स में मौजूद है। आंखें बंद कीजिए और इस गिफ्ट को आहिस्ता आहिस्ता खोलिए। इसके साथ ही अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलिए और देखिए कि इस गिफ्ट में क्या है आपके लिए। दिस इज अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू। जिसकी तलाश में थे वो आपको गिफ्ट आपको मिल रहा है। Always remember this gift is in your this box. It is for you and it is a wonderful gift. Thank God for this gift आप ही कर रहे हैं, आपके ही हवाले हो गया और आप ही इसके मालिक भी हैं, उसकी टेक केयर भी करनी है और इस गिफ्ट को हमेशा याद भी रखिएगा कि गिफ्ट आपको दिया गया और उसका शुक्रिया अदा कीजिए। Relax yourself there. Now, जी बहुत बहुत coming out शुक्रिया। of that palace, Thank you, Nasir Saab. Thank you very much. coming out of that palace now, just fly again back slowly अच्छा अभी चल रहा, सॉरी। to your that relaxing chair. Just be back into that relaxed chair comfortably. आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर। Take your time for some moments. Now you have already relaxed, you have received your gift. Now wake up. One, slowly come out. Two, slowly coming out. Three, coming out. Four, coming out. Five, wake up now. आंखें खोल लीजिए। थोड़ा बॉडी की मूवमेंट कीजिए ताकि आप अपनी इस रियल वर्ल्ड में आ सके, प्रेजेंट मोमेंट में आ सके।
तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाजिर साहब, बहुत अच्छा था। आई एम सो थैंक यू वेरी सॉरी, वो असल में आपने आंखें जब खुलवाई गिफ्ट के बाद तो मैं समझा कि हम हाँ, मेडिटेशन से बाहर आ गए, तो मैं भी मैं सोच रही थी क्या हो गया। तो वो सॉरी, मैंने उसमें इंटरफेयर कर दिया खामखा। वो क्या हो कल गया था? वो ये हुआ था कि आपने कहा जब गिफ्ट का आपने सामने खुलवाया ना, तो आपने कहा आंखें खोल लें, तो हाँ हाँ। आंखें तो खोल ली प्रैक्टिकली। तो अच्छा मैं समझा अच्छा। खत्म हो गया। तब अच्छा, नहीं मैं नहीं, आंखें वो गिफ्ट के लिए वो थी। आप थोड़ा समझा देते, चले कोई बात चलो नहीं। चलो चलो। नाजिर चले, साहब, आप अपना नाजिर एक्सपीरियंस, साहब, जी 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 एक क्वेश्चन है। जी। ये गिफ्ट कैसा होना चाहिए, ऐसे कि मैंने जो तस्वीर किया था वो वही वाइट हीलिंग लाइट, कि वो डब्बा बॉक्स भरा था उसी लाइट से जो मुझे एनवेलप कर लिया फौरन। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा। ये आपकी इनर वर्ड है, इसको बाहर निकालें जरा। अच्छा। और किसी ने कोई शेयर करना हो तो कर सकते हैं। I visualize pink loving light. जी दोबारा बोलिए प्लीज। I visualized pink loving light. पिंक वेरी लविंग गुड। लाइट, वेरी गुड। हाँ, माइन वाज आल्सो पिंक। जब वो बाहर लाइट आ रही थी, ऑरेंज नहीं थी, पिंक थी। हाँ ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा, मैंने जमीन का गोला देखा, उसमें गिफ्ट बॉक्स में जो है वो ब्लू वाटर उस पे नजर आ रहा था और लाइट के साथ। देखिए असल तो ये है, कोई कलर में आके एक्चुअली तो ये सारी कुछ ऐसी जैसे डाउट्स की बातें आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं नेचुरली, लेकिन जब आपकी क्लेंजिंग हो जाती है तो फिर तो आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। यू आर टेकिंग योर राइट, जो आपकी वाइट लाइट है इनसाइड एंड इट इज गोइंग आउट वाइट साइड, दैट मीन्स कि क्लेंजिंग हो चुकी है। तो बहरहाल आप ये मेडिटेशन जो कि करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो मुझे अंदाजा होता है वो लास्ट टाइम मैं शेयर करना चाहता था। एक सेक्ट है, वो सेक्ट जो है वो उसके ऊपर एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको जार में बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर लिड रख दिया जाता है। जार के ऊपर लिड रख दिया जाता है और जार में बंद कर दिया जाता है। तो उसको नीचे से हल्की सी लाइट दी जाती है, जार को गर्मी दी जाती है, तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता तो उड़ता है। तो जब उड़ता है सेक्ट तो वो ऊपर लिड है और लिड के साथ टकरा जाता है, चोट लगती है, वो फिर नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो फिर थोड़ी सी लाइट उसको दोबारा दी जाती है, तो फिर गर्मी महसूस करता है, उसको नहीं कर सकता, फिर वो उड़ना चाहता है, फिर बाहर निकलना चाहता है, फिर लेट भी ऊपर है तो फिर उसको चोट लगती है, फिर नीचे आ जाता है। अब दरम्यान में वो लटकता रहता है, नीचे गर्मी है ऊपर वो है, लेड है। लेड हटा दिया जाता है, लेड हटा दिया जाता है, उसको फिर नीचे से थोड़ा हीट दी जाती है ताकि वो उड़ जाए, लेकिन वो उतना उड़ता नहीं है, लेड हटा हुआ है। तो वही लगा उसको, डर है कि मैं ऊपर उड़ूंगा तो फिर लेड के ऊपर से टकराऊंगा, फिर मुझे चोट लगेगी। तो बाज दफा हम इन सारी दुनिया की हकीकतों के साथ गुजरते गुजरते हैं, वो लेड अपने महसूस होता रहता है हमारे ऊपर और हम उड़ना नहीं चाहते। तो मैं समझता कि मेडिटेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, और अल्लाह करे आपका लिड जो है उससे हट गया हुआ हो, तो अब तो हाई जंप लेने की जरूरत है, गो आउटसाइड और एंजॉय करें आप बाहर की दुनिया को। लिड तो हट चुका है, हट जाना चाहिए, और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें। बहुत मुश्किल काम बता दिया आपने, इतना आसान नहीं होता। आसान है नहीं, जिंदगी आसान है नहीं। मैंने कहा ना कि पेन को पहले शेड्यूल कर लो तो प्लेजर खुद खुद आ जाएगा। सही बात है। लेकिन डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं ना, सही कि भाई बात। आप सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं तो ही आगे बढ़ेंगे, और फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर कोई नहीं, फिर वो कुन फयकून वाली सिचुएशन है कि आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। तो लोग हुए हैं ना भाई, नजर तो आ रहे हैं आपको। अब्दुल सारिदी क्या थे, अदीब रिजवी क्या है, रूथ फॉ क्या थी,
तो ये मेरा मतलब कि उन लोगों की एग्जाम्पल्स है ना, जिन्होंने लेड हटा दिया, और माशाल्लाह देयर, दैट इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी बेसिकली। ओके, एनी शेयरिंग प्लीज। और मुझे सर ये मैंने जो है वो जी जी। जी जैन। आपका लेक्चर मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है और इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। लिटरली जो है वो मुझे फीलिंग आती है कि जो मेडिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने जो है वो अपने टाइम को मैनेजली जो है वो लेकर चलना है किसी भी जिंदगी के मोड़ पे। तो ये चीज़ जो है वो मैंने रियलाइज़ की है। अगर इसमें आपको सही जो लगता है वो मुझे बता दें, थोड़ा गाइड कर दें। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह जरूर बताएंगे, और आप ज्वाइन करते रहें। बाय द वे, मैं ये जरा थोड़ा इसको, जैनुल आबदीन फर्स्ट टाइम आज है सेशन में आ रहे हैं। तो मेरा नवासा है, वो बर्लिन में है, जर्मनी में, स्टूडेंट है वहाँ पे। तो आज मैंने उसको इनवाइट किया था कि अगर तुम्हारे पास वक्त हो तुम भी ज्वाइन कर लेना। तो वो माशाल्लाह आज ज्वाइन किया हुआ है। तो उसने मेडिटेशन वगैरह पहले तो कभी की नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज फर्स्ट टाइम उसने मेडिटेशन को एंजॉय किया है। तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, अच्छी बात अच्छा है। जैन, थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम लोग ने नादिर साहब के ने जो भी हुए हैं लेक्चर, वो रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो यूट्यूब पे हमने रखे हुए हैं। तो आपको लिंक भेज देंगे। अपना आप नंबर जो है ना शेयर कर दे तो हम उसको व्हाट्सएप में डाल देंगे। जी बेसिकली डैड जान ने मुझे ऑलरेडी भेजे हुए हैं, बस मैं ही अच्छा थोड़ा ठीक है। सा सुस्ती ठीक कर है रहा ठीक, था, कोई क्या नहीं बात था नहीं। हाँ, तो ये सीन है। सही, ठीक है। और मुझे अच्छी बात है कि आप शेयर करते रहा करें, ताकि मुझे ये कम से कम पता चले कि एरियाज ऑफ कंसर्न आपके क्या हैं, और उस एरिया ऑफ कंसर्न को हम एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करते जाएंगे, तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब आप मुझसे आज शेयर करते हैं, तो मुझे कम से कम ये अंदाजा हो जाता है कि इन एरियाज में इश्यूज हैं, तो इन एरियाज पे इश्यूज को हैंडल करने की जरूरत है। नाजिर नाजिर साहब, मेरे लिए तो सबसे बड़ा एरिया इशू ऑफ इशू इज सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे आपको सुनने से पता चला, पता ही है हम सबको कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट मींस फॉर प्रोग्रेस टू सक्सीड इन लाइफ। और वो इतना आसान नहीं है जो हम समझते हैं, इतना आसान नहीं है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या करूं मैं। देखिए, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ जो है वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन से आने से ही होती है। और मैंने कहा था बिल्कुल। कि फोर्स हाँ। फोर्स ऑफ हाँ। एंट्रोपी है, जो या। आपको वाइंड डाउन करती जाती है। उसने वाइंड डाउन होना ही होना है। तो ग्रोथ प्रोसेस है ही वो, कि आपने उस फोर्स के अगेंस्ट जो आपको वाइंड डाउन कर रही है, उस फोर्स के अगेंस्ट आपने आगे आपने मूव करना है। इसी को हम जी। ग्रोथ कहते हैं। फिर एक स्टेज आ जाती है जब आप साउंड बैरियर को, हम जैसे कहते हैं कि साउंड बैरियर को ब्रेक करके आप फ्रीडम में निकल जाते हैं। तो फिर वो जो सारे कंसर्न्स हैं वो नहीं रहते, एंड देन यू आर अ फ्री पर्सन। यू आर इन अ पोजिशन ऑफ कुन फयकून। सिर्रे आदम है, ज़मीरे कुन फका है जिंदगी। तो हम उसी दुनिया को पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। इट इज नॉट इजी, आई डोंट से इट इज इजी। हाँ लेकिन जो भी आदमी मूव ऑन करना चाहेगा, जिस स्टेज तक मूव कर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सफर तो शुरू करे आदमी, जी, कि बिल्कुल वो सही बात कहाँ है। तक पहुंचा है, ये तो पता चले कि वो उस सफर में किस स्टेज तक पहुंच सका है। अगर ताकत है तो अपनी दुनिया खुद पैदा कर ले, अगर ताकत ताकत नहीं है तो तस्बीह हाथ में पकड़ ले, और कम से कम ये कह लिया कि मैं अपनी मूव जी। नहीं कर सकता, लेकिन अब बैठा हूँ, तस्वीर कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है मेरा। तो बिल्कुल। यही लाइफ है, यही विजडम है, यही सोच है, यही समझ है, यही बस वही होता है, पहचान। सक्सेस सक्सेस लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। बिल्कुल यही बिल्कुल। होता और है, बिल्कुल। दूसरा ये है कि नोइंग सेल्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कि नोइंग अदर्स इज विजडम, बट नोइंग सेल्फ इज एनलाइटनमेंट। और हम्म, जब आप सेल्फ नो कर ले, तो फिर आपकी ईगो तो खत्म होती है ना। ईगो को तो आप सरेंडर करते हैं तभी तो होती है। जी। उसी को हम नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं, कि जब आप हाँ। आ जाते यस। हैं, सारा कुछ फेस कर लिया,
वो कहानी आपको मैंने सुना दी हुई है अलेक्जेंडर की और सूफी की। तो अलेक्जेंडर कहाँ पहुंचा? नफ्स मुतमन्ना पे पहुंचा था ना वो। उसको पता चल गया कि सारा कुछ कर लो, जो मर्जी कर लो, दुनिया फतह कर लो, अल्टीमेटली वो क्या चाहता है? पीस चाहता है। और फिर आखिर में क्या कह के गया वो कहता है कि जितने ये हीरे जवाहरात है मेरी, जब उसकी डेथ हुई है, ये मेरे उसमें रास्ते में बिछा दिए जाए और मेरा जनाजा इसके ऊपर से लेके गुजरा जाए, मेरी डेड बॉडी को। और जो है इस मेरे जनाजे को मेरे तबीब उठाएं जो मेरा सबसे बड़ा इलाज कर रहे थे। और मेरे हाथ कफन से बाहर खाली हो। लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। तो मैं रिसेंटली देख रहा था मार्केट में, मेरा ताल्लुक जमींदार फैमिली से है, तो जमींदारों को मैंने देखा कि वो जमीनों के हवाले से क्या क्या हरकतें करते हैं। और दुख होता है, अफसोस होता है। तो मैं अभी रिसेंटली पढ़ लेता कि जब जमीन आपको मुंतकिल, जब जमीन का इंतकाल होता है तो जमीन आपके नाम हो जाती है। जब जमीन का इंतकाल होता है तो जमीन आपके नाम हो जाती है, बड़ा आदमी खुश होता है। लेकिन जब आपका इंतकाल होता है तो आप जमीन के हो जाते हैं। इतना फर्क है सर, इतना सफर है सारा। कि जमीन को अपने नाम इंतकाल करवाना चाहते हैं, हो जाती है, लेकिन फिर आप जब इंतकाल करते तो आप उसी जमीन के अंदर चल जाते हैं, तो आप जमीन को मुंतकिल हो जाते हैं। ये छोटी सी लाइफ है। और इसी को समझ लें तो आप इसी को जो है वो अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं से बाहर निकल आया, आप ईगो आपको सरेंडर कर दें, सरेंडर कर दे तो आप अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। ये अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यार ठीक है, अगर कोई और बात नहीं है तो फिर हम, इसको क्लोज करते हैं। हाँ, यस, जैसे आपका। तो आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर, क्योंकि इसमें आज काफ़ी सारी क्लियर चीज़ें हुई। लास्ट टाइम फिर हाँ बहुत। लास्ट टाइम भी अच्छा था, मगर ये एक अच्छा सेशन हो गया कि ना, क्लियरिटी भी देखिए आई हो। ये एक रिमाइंडर है, और वो उसको रीमेंबर करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, रिकनेक्ट करना चाहिए, ताकि ये चीजें बार बार होती जाएं तो फिर आप उसको सुनते जाएं। तो जालमा कोका कोला पिला दे, तो कोका कोला आज का थोड़ा है, मुद्दत हो गई, और जालमा कोका कोला को आज की थोड़ी बात है। लेकिन आज भी हम वही बात सुनते हैं, जालमा कोका कोला, जिन ऐड आ रहा होता है जालमा कोका कोला पिला दे। हर आदमी जानता है, लेकिन वो बार बार याद करवाने से कम वो चीजें जो रिवाइज हो जाती हैं, रीमेंबर हो जाती हैं। सही बात। ठीक है। और अपने कमेंट्स वगैरह आप वहाँ पे कर दिए कि ये शेयर अपने उसमें ग्रुप में, हाँ जी, ग्रुप में, तो कम से कम मुझे भी उसमें थोड़ा सा फिर फीडबैक मिलती रहती है। जी बिल्कुल। उसी हिसाब से रिवाइज करता रहता है। ठीक है, आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो इंशाल्लाह, जिन्होंने नहीं ठीक है भी जी, ठीक है, ठीक है, आज ठीक है, नहीं ठीक आए तो फिर वो है जी, करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट जी। ओके, थैंक खुदा यू जी। हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह